हेलो एवरीवन, आज मैं आप लोगों के लिए एक और नया वॉन्गसन फैन फिक्शन लेकर आ गई हूँ। इस स्टोरी में हमारे वॉन्गसन एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड होंगे और मेरी हमेशा की तरह और स्टोरी की तरफ ये स्टोरी भी एक छोटा सा स्टोरी होने वाला है जो कि 3-4 पार्ट में ख़त्म हो जाएगा आई गेस। लेकिन प्लीज़ स्टोरी को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से कुछ बात करना चाहती हूँ। दरअसल मुझे किसी ने कहा है कि तू जो ये काम कर रही है ना, इसमें तो व्यूज़ भी नहीं आते और तुझे तो 50 तक लाइक भी नहीं मिलता, तो फिर तू क्यों कर रही है ये सब। तो मैंने उसे जवाब दिया कि भले ही 50 लाइक ना आए, लेकिन जो कोई भी 2-4 मेरी स्टोरी को सुन रहे हैं, मेरे स्टोरी को प्यार दे रहे हैं, मैं बस उन्हीं के लिए शेयर कर रही हूँ और लोग नहीं देख रहे हैं। इसका मतलब मुझ में ही शायद कोई फॉल्ट है, या तो मैं सही से एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ, या फिर मेरे स्टोरी में ही कुछ कमी रही होगी जिसके लिए लोग पसंद नहीं करते। पर कोई बात नहीं, मैं धीरे धीरे अपने आप को सुधार रही हूँ, मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ और मैं एक इंट्रोवर्ट पर्सन हूँ, तो मुझे नहीं पता कि लोगों के साथ बैठकर ज़्यादा बातें कैसे किया जाता है। मैंने अपने लाइफ में स्टडी के अलावा शायद और अपने फैमिली से कुछ बात करने के अलावा शायद कुछ वर्ड्स बोले ही नहीं, इसीलिए मुझे बोलने में भी बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। ऐसा लगता है कि ना बोल कर मेरी ज़ुबान अकड़ गई है। पर कोई बात नहीं, मैं धीरे धीरे प्रैक्टिस कर रही हूँ और उम्मीद करती हूँ कि उस बात का जवाब इस वीडियो में दे देंगे। कम से कम वीडियो को 50 तक तो लाइक में पहुंचा देना यार। आप लोग स्टोरी को देखते हो फिर इग्नोर करके चले जाते हो, प्लीज़ एक लाइक कर देना ताकि मैं दिखा सकूं कि मैं ये सब फालतू में नहीं कर रही हूँ, ये एक मेरा फैशन है। और दूसरी बात, मेरे लोगों को, मेरे फ्रेंड्स को मेरी स्टोरी अच्छी लग रहा है। तो ज़्यादा बकवास कर लिया, चलिए आज के पार्ट को स्टार्ट करते हैं। अभी सुबह के 9 बज गया था और विंग अपने बिस्तर में सोया हुआ था। अचानक से विंग अपने आँखों को खोलता है और हाँफते हुए बिस्तर से उठ के बैठ जाता है। उसके बाल बिखरे हुए थे, चादर इधर उधर हो गया था, उसके पूरे फेस में स्वेटिंग से भरा हुआ था और तो और उस सफ़ेद चादर पे और विंग के लोअर पार्ट में कुछ वेट सा फील हो रहा था। विंग अपना नीचे देखता है अपने लोअर पार्ट को और शर्म से उसकी आंखें झुक जाता है, यानी कि विंग ने आज फिर से एक वेट ड्रीम देखा था। वो बिस्तर पर उसी पोजीशन में बैठे अपने सिर में हाथ ले जाकर अपने बालों को खींच लेता है और कहता है, ये क्या था, मैं अपने बेस्ट फ्रेंड के बारे में ऐसा कैसे सोच सकता हूँ। ये गलत तो नहीं है ना। हाँ, ये गलत है, मैं ऐसा नहीं सोच सकता। उसका गर्लफ्रेंड है, मैं उसके बारे में ऐसा थॉट नहीं रख सकता अपने दिमाग में, ये इम्प्रॉपर है। वो अपने ख्यालों में खो गया था जब अचानक से दरवाजे पर नॉक हुआ। विंग, उठ गया है क्या? जल्दी बाहर निकलो, कॉलेज के लिए लेट हो जाएगा। उसे वांग जी की आवाज़ सुनाई दिया। विंग एकदम से चौंक गया, उसके दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। उसने जल्दी से अपने कपड़ों को ठीक किया, बाल को संभाला और दरवाज़ा खोला। वांग जी वहीं पर खड़ा था दरवाजे के बाहर, हमेशा की तरफ शांत और एक परफेक्ट लुक में, और अपने कॉलेज बैग के साथ जाने के लिए बिल्कुल तैयार। उसके फिंगर में उसकी बाइक की चाबी थी। क्या हुआ विंग, तुम कुछ अलग दिख रहे हो? विंग ने जब दरवाज़ा खोला, वांग जी की नज़र तुरंत विंग पर गया और विंग को ऐसे मेसी हालत में देखकर वांग जी ने उसे पूछ ही लिया। ओवरऑल विंग पूरा मेसी दिख रहा था। भले ही उसने अपने आप को कितना भी संभालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इतने जल्दी उसे कुछ समझ ही नहीं आया। वांग जी अभी भी विंग की तरह अपनी गहरी निगाहों से देख रहा था। विंग ने अपनी नज़र को थोड़ा झुका लिया, उसे बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदगी फील हो रहा था। उसने कहा, हाँ, बस नींद थोड़ी ज़्यादा आ रही थी। वो मैं फ्रेश होकर जल्दी से आता हूँ, तुम जाओ नीचे वेट करो। वांग जी कहता है, नीचे क्यों, मैं तुम्हारे रूम पर वेट करता हूँ ना। विंग कहता है, नहीं, तुम
खाम का लेट हो जाओगे, मैं जल्दी से आता हूँ ना, तुम जाओ नीचे। वांगजी कहता है लेकिन इससे पहले कि वांगजी उसके रूम के अंदर जा पाता, विंग ने वांगजी को पीछे से धक्का देकर अपने रूम से बाहर निकाल दिया और दरवाजे को लगा दिया। दरवाजे को लगाने के बाद उसने ज़ोर से चीखा और कहा, लान वांगजी, मेरा नीचे वेट करो, मैं अभी 5 मिनट में आता हूँ। विंग को जब महसूस हो गया कि वांगजी वहाँ से चला गया है, उसे जब वांगजी के कदमों की आवाज़ सुनाई दिया, तब विंग ने एक ज़ोर से आहें भरी। वो अपने उस मेसी बेड की तरफ देखता है और कहता है, शुक्र है कि वो नहीं आया, अगर वो आ जाता तो समझ जाता कि मेरा हाल ऐसे कैसे हो गया। नहीं, मैं अब अपने बेस्ट फ्रेंड के बारे में ऐसे थॉट बिल्कुल भी रखना नहीं चाहता। ये कह के उसने उस बेडशीट को उठाया, वहीं पर उस गंदे कपड़े की ढेर के बकेट में उसे भर दिया ताकि उसकी माँ उसे वॉश कर सके, और वो तुरंत बाथरूम में चला जाता है और फ्रेश होकर शावर लेता है। तकरीबन 10 मिनट बाद विंग बाहर आता है, अपने आप को देखता है। वो कुछ अजीब सा दिख रहा था, उसकी आंखों में थोड़ा सा डार्क सर्कल्स था क्योंकि कुछ दिनों से विंग को अच्छे से नींद ही नहीं आ रहा था। वो एक अंडर आई क्रीम लेता है और अपने डार्क सर्कल्स पर लगाने लगता है। उसके बाद अपने आप को रेडी करता है, अपने आप पर एक परफ्यूम का इस्तेमाल करता है और कॉलेज बैग को लेकर वहाँ से निकल जाता है। जब वो नीचे डाइनिंग में गया तो देखा कि वांगजी वही सोफे में बैठकर टीवी देख रहा था। उसके मदर उन लोगों के लिए ब्रेकफास्ट प्रिपेयर कर रहा था। विंग तुरंत नीचे जाता है और वांगजी के हाथों को पकड़ के कहता है, लंजा चलो। विंग के मदर कहता है, विंग कहाँ जा रहे हो, पहले ब्रेकफास्ट तो कर लो। विंग कहता है, नहीं मदर, आज देर हो गया है, मैं कॉलेज में कैंटीन में जाकर कुछ खा लूँगा ना। विंग के मदर कहता है, बिल्कुल नहीं, तुम हर रोज़ ऐसा करते हो। लंजा ने मुझे बता दिया है कि तुम कॉलेज में कैंटीन में जाकर भी कुछ नहीं खाते। कुछ दिनों से मैं देख रही हूँ कि तुमने अपने मील को स्किप करना स्टार्ट कर दिया है। ज़रा अपने आप को तो देखो, कैसे सूखा सा लिजर्ट की तरफ देखते जा रहे हो दिन दिन, बिल्कुल सूखी मछली की तरह होता जा रहे हो तुम दिन दिन। लेकिन आज से और नहीं, मैंने डिसाइड कर लिया है कि तुम आज ही से और अभी से अपना पूरा मील लोगे और तुम्हारे खाने पीने का ध्यान अब से मैं रखूँगी, ना कोई सर्वेंट। जितना तुम्हें छूट दिया जा रहा है तुम उतना बिगड़ते जा रहे हो दिन के दिन। फिर से विंग का मदर का लंबा चौड़ी डायलॉग स्टार्ट हो गया था। विंग वांगजी की तरफ देखता है और एक गुस्से से भरी निगाहों में उससे आंखों में पूछता है, लंजा, ये सब बताना ज़रूरी था क्या मदर को? वांगजी भी अपने आंखों में इशारा करते हुए विंग को आंखों में कहता है, मैं क्या करूँ विंग, तुम्ही ने ऐसा हरकत किया है, इसमें मेरी गलती कहाँ है? विंग के मदर दोनों की तरफ देखते हैं, जो कि दोनों ही आंखों में कुछ इशारे कर रहे थे। विंग के मदर उन दोनों से कहते हैं, तुम दोनों क्या बातें कर रहे हो आंखों में, हाँ, मेरी बुराई कर रहे हो? वो आकर विंग के कानों को पकड़ती है और उसे ले जाकर ब्रेकफास्ट टेबल पर बैठा देती है। एक प्लेट में ब्रेकफास्ट को निकालकर दूसरे प्लेट में ढका हुआ था। वो उस ढका हुआ प्लेट को निकालती है और कहती है, यह पूरा फिनिश करो। और फिर वांगजी की तरफ देखती है और कहती है, लंजा, तुम भी आ जाओ, तुम्हें भी खाना है। वांगजी कहता है, आंट, नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं नहीं खा पाऊँगा, मैं घर से खाकर आया हूँ। विंग के मदर कहती है, बिल्कुल नहीं, तुम भी खा रहे हो, मतलब खा रहे हो, मैंने इतने प्यार से बनाया है, तुम मुझे ऐसे लेट डाउन करोगे क्या? वांगजी को पता था कि विंग के मदर उसे इमोशनली ब्लैकमेल ज़रूर करेंगे, क्योंकि वो अपने बेटे पर तो कर नहीं पाई और उसे लंजा ही मिलती है हमेशा इमोशनल ब्लैकमेल करने के लिए। अगर विंग किसी भी चीज़ को करने के लिए मना करते तो वो कुछ भी करके इमोशनल ब्लैकमेल करके वांगजी को मना ही लेती थी। वांगजी कहता है, मदर ने मुझे खाना खिलाया है, देखो मेरा पेट पूरा फूला हुआ था। वो उसकी शर्ट को पीछे की तरफ थोड़ा सा पिंच करता है और अपने बेली को शो करता है। विंग की मदर वो देखकर और भी गुस्सा हो जाती है और कहती है, क्या इसे तुम भरा हुआ कहते हो? पूरे सूखी लकड़ी की तरह हो रहे हो, तुम भी दिन दिन विंग की तरह बनते जा रहे हो, आखिर संगत ही तो है ना।
विंग के संगत ने तुम्हें भी बिगाड़ दिया है, आओ और चुपचाप ब्रेकफास्ट कर लो। वांग जी के पास अब कोई और चारा भी नहीं था। वो चुपचाप जाकर ब्रेकफास्ट टेबल में बैठ गया और विंग की मदर चांग सेलन वांग जी को ब्रेकफास्ट सर्व करने लगी। 10 मिनट बाद दोनों के खाना हो जाता है और विंग कहता है, वांग जी चलो, कि तभी वांग जी के फ़ोन पर एक कॉल आता है। वांग जी उस कॉल को रिसीव करता है और थोड़ी ही दूर पे चला जाता है। विंग के मदर विंग को देखता है और इशारों में पूछती है कि ये कौन है। विंग कहता है, मुझे नहीं पता। ये कह के वो जाकर वांग जी के बाइक के पास खड़ा हो जाता है। वांग जी उस कॉल को फिनिश करने के बाद विंग के पास चला जाता है। अपने बाइक में बैठकर विंग को बिठा लेता है और बाइक को स्टार्ट करते हैं। कुछ ही देर बाद दोनों अपने कॉलेज में पहुंच गए थे। विंग और वांग जी बचपन से ही एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड थे। उन्हें एक दूसरे के बारे में हर एक छोटी चीज़ मालूम था। विंग को वांग जी के बारे में वांग जी से भी ज़्यादा पता था और वांग जी को विंग के बारे में विंग से भी ज़्यादा पता था। उन्हें ऐसे देखकर उनके मोहल्ले के लोग उन्हें दो दिल और एक जान बताते थे, क्योंकि वो दोनों हमेशा से बचपन से ही एक दूसरे के साथ रहते हुए आया है। बचपन में जब वो दोनों एक दूसरे से मिले थे तभी दोनों के बीच में बहुत गहरी दोस्ती हो गई थी। दोनों एक दूसरे के बिना एक पल भी नहीं रह सकते थे। इसीलिए विंग के मदर फादर ने विंग के जिद के चलते वांग जी के पास ही विंग अपना घर ले लिया और सब लोग एक साथ ही रहते थे। बचपन से विंग और वांग जी सेम किंडरगार्टन, सेम स्कूल, यहाँ तक कि बड़े होकर सेम कॉलेज में भी था। वांग जी हमेशा से एक शांत बच्चा था, जहाँ विंग एक जिंदा दिल और थोड़ी सी शरारत सा बच्चा हुआ करता था। लेकिन अब विंग के संगत में रहते रहते वांग जी भी विंग की तरह बनता जा रहा था और विंग को इस बात से अपने आप पर बहुत ही ज़्यादा प्राउड फील होता था। जब वांग जी कॉलेज के पार्किंग एरिया में अपने बाइक को पार्क करता है और विंग के साथ बाहर आता है, तभी एक लड़की अचानक से आती है और वांग जी के गले से लग जाती है। वो वांग जी को टाइट से हग कर लिया था। वांग जी भी उस लड़की को टाइट हग कर लिया था और दोनों के ही फेस पे एक स्माइल थे। विंग, जो कि अभी तक अपने ट्रू सेल्फ में था, जब वो इस नज़ारे को देखता है उसका दिल अभी दर्द कर रहा था। उसका सिर नीचे झुक गया था और वो वहाँ से जाने लगा था, क्योंकि वो इन दोनों के बीच में नहीं रह सकता। वो अगर यहाँ ज़्यादा देर खड़ा रहा तो चांगी उसे कुछ ना कुछ सुना देगी, जो कि विंग को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा और विंग भी उसे पलटकर कुछ ना कुछ कह देगा और बीच में बेचारा लंजन फंस जाएगा और चांगी लंजन से फाइट कर लेगा, जिसके बाद लंजन फिर से दुखी हो जाएगा और विंग आखिर में लंजा को दुखी बिल्कुल नहीं देख सकता था। इसीलिए विंग वहाँ से जाने लगता है। विंग वहाँ से चुपचाप अपने क्लास में चला जाता है। वांग जी और विंग दोनों का ही सेम क्लास था और साथ ही साथ चांगी भी उनके साथ सेम क्लास में पढ़ती थी। विंग जब क्लास के अंदर जाता है तब वो देखता है कि उसका फ्रेंड वेनचिंग, वेनिंग, न्यू हुआसंग सभी क्लास में बैठे थे और सभी गप्पे लड़ा रहे थे। वो लोग किसी के बारे में गॉसिप कर रहे थे। जब विंग अपने बैग को रखता है तब वो विंग को भी बुला लेता है। अरे विंग, इधर आओ ना, चलो हमारे साथ गॉसिप में तुम भी हिस्सा ले लो। विंग कहता है, नहीं यार, आज मेरा मूड ठीक नहीं है। तब वेनचिंग कहता है, अरे हाँ, यही तो सही टाइम है, जब मूड ठीक नहीं रहता तभी किसी के बारे में गॉसिप करना स्टार्ट कर दो, देखना अपने आप ही मूड ठीक हो जाएगा। और विंग भी सोचता है कि हाँ, उसे थोड़ा हल्का होने की ज़रूरत है। वो चुपचाप उन लोगों के साथ चला जाता है और उन लोगों के साथ गॉसिप में वो भी जुड़ गया था। कुछ टाइम बाद वांग जी और चांगी दोनों ही क्लास के अंदर आता है। दोनों पीछे की तरफ एक खाली टेबल देखकर दोनों एक दूसरे के पास बैठ जाते हैं। पहले तो चंगी कोने की तरफ बैठती है और फिर उसके बाजू में वांग जी बैठता है। विंग गॉसिप करते करते उन दोनों की तरफ देखता है। उसके दिल में अभी भी पेन फील हो रहा था। कैसे वांग जी पहले सिर्फ और सिर्फ उसके साथ बैठता था,
उसको छोड़कर किसी और के पास जाने के बारे में वांगजी तो सोच ही नहीं सकता था। लेकिन जब से चंगी उन दोनों के बीच में आई है, तब से वांगजी विंग के पास बैठना बंद कर दिया है। ऐसा नहीं है कि वांगजी ने खुद वहाँ से विंग के पास बैठने से मना किया है, बल्कि एक दिन विंग वांगजी के पास बैठा था, तभी चंगी आती है और कहती है, विंग देखो, हम दोनों एक रिलेशन में हैं। वांगजी मेरा बॉयफ्रेंड है। हमें कॉलेज के बाहर ज़्यादा टाइम एक साथ बिताने को मिलता ही नहीं। तुम दोनों तो एक साथ रहते हो ना, तुम दोनों के घर भी आसपास है, तुम दोनों नेबर्स हो, तो तुम दोनों तो हर रोज़ मिलते रहते हो। तो प्लीज़ क्या तुम इस कॉलेज के टाइम तक मुझसे अपना सीट एक्सचेंज कर सकते हो, ताकि मैं वांगजी के साथ बैठ सकूं और उससे थोड़ा ज़्यादा और टाइम बिता सकूं उसके साथ। विंग पहले तो मना करता है। वांगजी भी दोनों के बातों को सुन रहा था। वांगजी कहता है, बिल्कुल नहीं, आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि विंग और मैं अलग अलग बैठे हैं, और आगे भी कभी नहीं होगा, है ना विंग। वांगजी एक स्माइल करता है और विंग की तरफ आंखें मार देता है। विंग भी वांगजी के बातों में हाथ मिलाने ही जा रहा था कि तभी चांगी उसे कहती है, देखो विंग, हम दोनों कपल्स हैं, तुम हमारे बीच में हड्डियाँ मत बनो। विंग चाहे वांगजी तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड ही क्यों ना है, लेकिन अब वो मेरा बॉयफ्रेंड है और सिर्फ मेरा है। तुम ऐसे हर वक्त उसकी गर्लफ्रेंड की तरफ उसके साथ चिपकर नहीं रह सकते। लोग क्या कहेंगे कि वांगजी अपने गर्लफ्रेंड से ज़्यादा अपनी बेस्ट फ्रेंड को भाव दे रहा है। इस बात से विंग को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुआ था। विंग को बहुत ज़्यादा बुरा लगा था। हाँ, चंगी सही तो कह रही थी ना। वांगजी अब सिर्फ विंग का बेस्ट फ्रेंड ही नहीं था, बल्कि चंगी का भी बॉयफ्रेंड था, और वो हमेशा वांगजी के साथ चिपका तो नहीं रह सकता था। उन दोनों को प्राइवेसी की ज़रूरत थी। दोनों ही एडल्ट थे, और विंग कहीं ना कहीं उन दोनों के बीच में कबाब में हड्डी बन रहा था, और विंग खुद भी नहीं बनना चाहता था। इसीलिए विंग को अपने आप पर ही असेम्ड फील हो रहा था कि वो इतने दिन से इन दोनों के प्राइवेसी को भंग कर रहा था, और वो चुपचाप वहाँ से उठकर चला जाता है। वांगजी उसके हाथों को पकड़ लेता है और कहता है, विंग तुम अभी के अभी मेरे साथ चल रहे हो और मेरे पास बैठ रहे हो। विंग कहता है, लंजा प्लीज़ समझने की कोशिश करो, तुम दोनों एक कपल हो, और मैं तुम दोनों के बीच में भला क्या करूँगा। और लंजा, मुझे जस्ट अभी फील हुआ कि इतने दिन से शायद मेरी वजह से तुम लोग सही से बात नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि मैं हमेशा तुम्हारे साथ चिपका रहता हूँ ना। विंग के बातों में दर्द था। विंग के आंखों में आंसू आते आते रुक गया था, क्योंकि विंग ने अपने आंसू को कैसे भी करके संभाल लिया था। वांगजी कहता है, विंग ये तुम क्या बोल रहे हो, हम कपल है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम हमसे दूर हो जाओगे। विंग कहता है, देखो लंजा, मैं तुमसे दूर नहीं हुआ हूँ और कभी भी नहीं होऊंगा, लेकिन प्लीज़ तुम उसके बारे में भी तो सोचो। वांगजी अब विंग के ऊपर गुस्सा हो जाता है और कहता है, फाइन, जो मर्जी वो करो, हेल में जाओ विंग। ये कहकर वांगजी वहाँ से निकल जाता है और अपने सीट में आकर बैठ जाता है। उसके बाद से हमेशा से ही ये सिलसिला चलता रहा। विंग अपने दोस्तों के साथ अलग बैठता था और चांगी और वांगजी एक साथ बैठते थे। विंग का ध्यान तब भंग हुआ जब चांगी आकर विंग और विंचिंग के कंधों पे हाथ रख देती है और कहती है, अरे तुम लोग ये क्या गॉसिप कर रहे हो। वांगजी भी उन लोगों के पीछे खड़ा था। विंग वांगजी की तरफ देखता है और फिर चांगी की तरफ देखता है और मुस्कुराते हुए अपने आप को संभालते हुए कहता है, तुम लोग लवबर्ड्स, तुम हमारे साथ क्यों आए हो, जाओ तुम लोग अपना गॉसिप करो, हम तो अपना कर रहे हैं। लेकिन तभी वांगजी विंग को वहाँ से थोड़ा सा सरकने के लिए कहता है और विंग के पास ही बैठ जाता है। चांगी भी वांगजी के पास वांगजी के हाथों को पकड़कर बैठ गई थी। विंग को दोनों को ऐसा देखकर अच्छा तो नहीं लग रहा था, लेकिन फिर से वो कुछ कर भी तो नहीं सकता था ना। उसे देखना ही पड़ेगा दोनों को एक साथ, क्योंकि वो लोग एक स्कूल में एक क्लास में है और नेबर्स है। और विंग इसे कैसे भागेगा। विंग ना तो यहाँ से भाग सकता है और ना ही यहाँ से बच सकता है। और फिर सब लोग गॉसिप करने लगते हैं। कुछ देर बाद टीचर क्लास में एंटर करती है।
वैसे ही एक के बाद एक उन लोगों का क्लास होता जाता है और जब लंच ब्रेक था तब सभी लोग कैंटीन पर बैठे हुए थे। विंग, वांग जी, चांगी एक टेबल पर बैठे हुए थे और दूसरी तरफ वेनचिंग, वेननिंग और नी हसेंग एक टेबल पर एक तरफ बैठे हुए थे। विंग आज थोड़ा सा चुपचाप था। अपने खाने को लेकर वो अपने खानों से अपने उंगलियों से दाग गिरा रहा था। वांग जी और चांगी अपने बातों में खोए हुए थे। चांगी वांग जी के हाथों को पकड़ लेती है और कहती है, चांगी वांग जी की तरफ देखती है और सबको तरफ देखती है और कहती है, गाइस तुम लोगों को पता है क्या हुआ? सब लोग पूछते हैं कि क्या हुआ। तब चांगी वांग जी के हाथों को और भी ज़्यादा कस के पकड़ लेती है और कहती है, वांग जी तुम्हें याद है कि तुमने मुझे कल एक पुरानी किताब दिया था? वांग जी कहता है, हाँ, पर कल नहीं, कुछ दिन पहले। चांगी कहती है, हाँ वही। मुझे लगा था कि तुम कितने बोरिंग हो, पर तुम्हारी बातें सुन के मुझे अजीब सा फील हुआ। तुमने मेरा दिल जीत लिया वांग जी। वांग जी शांत था। वो भी अब थोड़ा सा मुस्कुराने के साथ कहता है, मुझे बोरिंग कहना बंद करो। चांगी, तुम्हें मेरी किताबें पसंद नहीं तो मत पढ़ो। उन लोगों के इस कन्वर्सेशन में विंग थोड़ा सा चिढ़ गया था। वो अब अपने खाने से नज़र उठाता है और कहता है, हाँ, वांग जी को बोरिंग कहना गलत है। वो तो हमेशा से ही ऐसा है, शांत, सीधा साधा, पर दिल का सच्चा। तुम्हें अभी तक ये तक नहीं समझा तुमने। जब चांगी वांग जी को बोरिंग बोल रही थी तब विंग को बड़ा गुस्सा आया था, क्योंकि विंग वांग जी का बेस्ट फ्रेंड है और विंग ने अपने अलावा किसी को भी हक नहीं दिया था कि वो वांग जी को बोरिंग कहे, चाहे वो वांग जी के कितना करीबी क्यों ना हो। अब चांगी विंग की तरफ देखती है और ड्रामा करते हुए कहती है, ओहो विंग, तुम तो हमेशा वांग जी के साइड लेते हो। मैं भी तो कुछ कहती हूँ उसके बारे में, पर तुमने तो सिर्फ उसका साइड लेना है। कभी कभार तो मेरी साइड लिया करो। आफ्टर ऑल तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड की गर्लफ्रेंड हूँ और तुम्हारी होने वाली भाभी बनने वाली हूँ मैं। क्या मैं इतनी बुरी लगती हूँ तुम्हें? कहीं ना कहीं चांगी जानती थी कि विंग वांग जी को एक दूध से भी ज़्यादा बढ़कर देखता है और उन दोनों की उन दोस्ती को चांगी तोड़ना चाहती थी। इसलिए उसे जब भी मौका मिलता था वो विंग को जलील करने में लग जाती थी। चांगी ने जानबूझकर विंग के सामने ये बात छेड़ी थी क्योंकि उसे पता था कि विंग इससे ज़रूर ऑफेंड हो जाएगा। वो बस विंग को तकलीफ में देखना चाहती थी क्योंकि वांग जी उसका बॉयफ्रेंड होकर उससे ज़्यादा विंग का केयर करता है। ये उसे बिल्कुल पसंद नहीं है। विंग, जो कि अंदर से थोड़ा उदास था चांगी की बातों को सुनने पर कि वो उसका फ्यूचर भाभी बनने वाला है, लेकिन वो अपने उस उदासी को छुपाते हुए अपने आंखों में थोड़ी सी हंसी लेकर कहता है, अरे बुरी कहाँ, तुम तो कॉलेज की सबसे खूबसूरत लड़की हो और ये तो मेरा दोस्त भी मानता है ना वांग जी? बस मुझे अपने दोस्त की तरफदारी करना पसंद है और कहीं ना कहीं मुझे करनी भी पड़ती है क्योंकि पुराना दोस्ती जो है। ये कहकर विंग वांग जी की तरफ आंखें मार देता है। वांग जी विंग की तरफ ही देख रहा था। अब उन तीनों के फ्रेंड्स वेनचिंग, वेनिंग, नी हसन, वो तीनों विंग के बारे में सभी जानते थे और ये भी जानते थे कि कहीं ना कहीं वांग जी और चांगी की ऐसी करीब आना विंग को पसंद नहीं है और वो लोग विंग को अंदर से समझते थे कि विंग वांग जी को चाहता है, लेकिन विंग इतना स्टबर्न था कि वो ये समझना ही नहीं चाहता था। वो बस सोचता था कि उसे जलन इसलिए होता था क्योंकि वांग जी उसका बेस्ट फ्रेंड है। वेनचिंग के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। वेनचिंग चाहती थी कि विंग खुद अपने मुंह से ये कबूल करे कि उसे चांगी से जलन होता है। इसीलिए वेनचिंग अब विंग को टारगेट करते हुए कहती है, विंग, तुम आजकल कुछ ज़्यादा ही चुप दिख रहे हो, कुछ बात है क्या? या फिर तुम चांगी की वजह से तुम्हें ऐसा लगता है कि वांग जी तुम्हें भूल गया है? वेनचिंग की बात एक पल के लिए विंग के दिल पे जाकर चुभा था क्योंकि सच में ऐसा ही तो था ना,
लेकिन फुइंग अपने इमोशन को